दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब ईरान से बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो ये लगातार आ रहे भूकंप के झटके क्या ईरान का परमाणु परीक्षण है? क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है या उसने परीक्षण कर लिया है? ये जो भूकंप आ रहे हैं ये किस कारण से आ रहे हैं, या फिर ये भूकंप बिल्कुल नॉर्मल है? इसको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक तरफ आप ये सुन लीजिए कि ट्रंप लगातार कह रहा है कि ईरान सरेंडर करेगा, बिना शर्त के सरेंडर करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देंगे, हम उनके सपनों की कब्र खोद देंगे। प्रज्ञा जी, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया। ईरान से बड़ी खबर निकल करके आ रही है, आपके सामने है। तेहरान टाइम्स के हवाले से एक खबर है और इस खबर में कहा गया है कि 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यानी भूकंप ईरान के भीतर महसूस किया गया है और बंदर खामेन होमजन ये जो प्रोविंस है यहाँ पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इन भूकंप के पीछे बहुत सारी चीज़ें निकल करके आने लगी हैं प्रज्ञा जी, एक के बाद एक। वो सबसे पहले लोगों की नज़र इसलिए उसके ऊपर गई क्योंकि अब ईरान के भीतर लोग ये मांग करने लगे हैं, ईरान की आम जनता ये मांग करने लगी है कि जिस परमाणु को लेकर सारा बखेड़ा खिड़ा हुआ, जिस परमाणु को लेकर सब कुछ खड़ा हुआ हमारे ऊपर, हम परमाणु की हम बना रहे हैं ऐसा शक है, इसलिए इजराइल और अमेरिका हमको पीट रहा है, मार रहा है, तो क्यों ना अब फिर वो परमाणु बम बना ही लिया जाए। अब ईरान की जनता मांग करने लगी है कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, और ईरान की जनता यहाँ पर सड़कों पर उतर आई है और वो इस बात को कहने लगी है कि हमें परमाणु बम चाहिए। और इसके लिए रैली निकाली गई तेहरान की वाली असर स्क्वायर में। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपके सामने, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गई। और इसमें तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर देखिए, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है एटॉमिक बम की मांग कर रहे हैं। रैली इसलिए यहाँ पर निकाली है। अब ईरान के भीतर ये लोग कहने लगे हैं कि हमें परमाणु बम चाहिए और चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। लोग आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे अगर हमारे पास परमाणु बम होगा। और अब जब भूकंप आ रहे हैं, जो आप तस्वीर को देखेंगे उसमें बिल्कुल साफ तौर पर एक प्ले कार्ड लिए हुए लोग हैं जिसमें लिखा है ईरान बिल्ड इट नाउ। ईरान बिल्ड इट नाउ का जो प्ले कार्ड है वो लोगों के हाथ में दिखाई दे रहा है। भारत जी, मैं चाहूंगी कि एक बार इस पर भी ध्यान जरूर जाए दर्शकों का कि इसमें लिखा क्या है। इन प्ले कार्ड यहीं रोकिएगा जरा, इसको थोड़ा अगर साफ देखें तो यहाँ लिखा है ईरान बिल्ड इट नाउ, ईरान बिल्ड इट नाउ। तो ये, और नीचे जो लिखा है कि आर लीडर ब्लड, ये तमाम चीजें लिखी हैं, हालांकि साफ तौर पर दिखाई दे नहीं रहा है। पेड द प्राइस, ओके जी जी, यहाँ लेकिन अंततः ये ईरान के लोगों की मांग है कि बिल्ड इट नाउ। हाँ, मतलब आप परमाणु बम बना ही लीजिए, परमाणु बम बना दीजिए। अब एक खबर मैं आपको बताता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना है और रूस का भी ये मानना है, क्योंकि सप्लायर रूस ही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ईरान क्योंकि यूरेनियम से ही परमाणु बम बन सकता है। यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जिससे ऊर्जा बनती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो परमाणु बम हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए। तो ईरान के पास इतना इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु बना सकता है। और कई सारी रिपोर्ट्स, एक दिन हमने 3-4 दिन पहले, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने वो उसके ऊपर डिटेल में रिपोर्ट की थी और उसमें ये बतलाया था कि ईरान के पास जो है वो इतना यूरेनियम है कि वो 10 से 12 परमाणु बम बना सकता है आज की तारीख में, और उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। पिछली बार जब 12 दिन की लड़ाई चली थी तो उस लड़ाई में मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो लगभग 34 वैज्ञानिक इन्होंने मार दिए थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 34 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी, इसलिए क्योंकि परमाणु बम ना बनाने पाए और उनको ये शक था कि परमाणु बम बना लेंगे। अब एक बात ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को खाए जा रही है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमने खामनई को मार दिया और हमने सोचा कि खामनई राजा को मार दिया और तो राज्य हमारे पास। पहले भी ऐसा होता आया है कि राजशाही जहाँ चलती है वहाँ राजाओं की हत्या हो गई, सिंहासन पर दूसरा आदमी बैठ गया, कब्जा कर लिया। लेकिन ना अमेरिका ईरान के भीतर घुस पा रहा है प्रज्ञा जी, ना इजराइल ईरान के भीतर घुसने की हिम्मत हो रही है। हवा से हमले कर रहे हैं। ईरान के भीतर
खामनेई के जाने के बाद ऐसा लग रहा है एक नए तरीके का रिवॉल्यूशन और नए तरीके का जोश जुनून और खामनेई का पुनर्अवतार जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। टूट जाना चाहिए था जिस देश को डाउन हो जाना चाहिए था, जिस देश को घुटनों पर आ जाना चाहिए था, वो देश सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के। जी हाँ। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने ये सोचा था कि हमने मार दिए, हाँ तो अमेरिका ये सोच रहा था कि हमने वैज्ञानिक मार दिए तो इनका परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया, हमने खामनेई मार दिया तो देश खत्म। लेकिन देश तो ऊपर चढ़कर खामनेई के पीछे एक के बाद एक लेयर है नेताओं की जो उनकी जगह पर और अग्रेसिव तरीके से। तो अब जिन साइंटिस्टों को मारा उन साइंटिस्टों के शागिर्दों को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों चिंतित है कि मेन साइंटिस्टों के मुखियाओं को अगर मार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे साइंटिस्ट मर गए, उनके सारे वैज्ञानिक मर गए, उनके सारे इंजीनियर्स मर गए, सब निस्तनाबूद खत्म हो गया, ऐसा नहीं। रूस को ये मालूम है कि ये 24 घंटे में परमाणु बम बना सकते हैं, 10-12 परमाणु बम बना सकते हैं। यहाँ तो 1-2 परमाणु बम ही काफ़ी हैं किसी देश परमाणु बम की शक्ति को आप समझते हैं। अब आगे की खबर यह है कि अब ईरान ये मांग करने लगा है कि ईरान के लोग मांग करने लगे हैं कि हमें परमाणु चाहिए, एनी हाउ हमें परमाणु चाहिए, हम इतना नहीं झेल पाएंगे कि रोज कोई ना कोई सिर पर चढ़कर सुसु कर रहा है, इतना नहीं झेल पाएंगे। अब इसके बाद मसला क्या है, जो हैरान करने वाली बात है, ये द गार्जियन का ये लेख जो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। और ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम को ड्राइव इट टुवर्ड्स अ बॉम्ब, एक्सपर्ट्स वार्न। हाँ, यानी एक्सपर्ट्स की चेतावनी है। हाँ, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि ईरान के ऊपर इतने सारे अटैक करना न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ उसको और ढकेलना है, उकसावा करना है कि आप देखा जाएगा जब इतना मार ही रहे हो और जो खता हम किए नहीं, हमको मिली उसकी खता, हमको मिली उसकी सजा जिसकी खता हमसे हुई ही नहीं, तो अब वो खता करके भी देख लेते हैं कि जो हमने नहीं किया उसके लिए इतना मार पिटाई हो रही है, तो वो करके देख लिया जाए। तो द गार्जियन यहाँ पर छाप रहा है, इस बात को छाप रहा है, फियर यूएस इजराइल और फलाना ढमकाना, ये यहाँ पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके पास यूरेनियम का स्टॉक है और फलाना है ढमकाना है, इनको ये सब यहाँ पर ये बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इससे आगे एक चीज़ और जो इनको और चौंका रही है, ये दूसरी खबर तो रॉयटर्स के हवाले से है, 3 मार्च की, इसी महीने की, 3-4 दिन पहले की खबर है। यहाँ पर ये लिखते हैं कि रसिया सेज वॉर कुड बैकफायर, ये युद्ध बैकफायर करेगा बाय spurring Iran and Arab nations to seek nuclear weapons, और अरब नेशंस को न्यूक्लियर वेपन की खोज करने के लिए और अग्रसर करेगा, उकसाएगा, बढ़ाएगा, धक्का देगा। यानी अमेरिका के लिए ये वार सिरदर्द बन गई है। ये तो बेसिक सी बात है, सबको मालूम चल गया है कि कितना बिलिमार छियाँ बिथार मचाए हुए हैं भाई साहब। ईरान थाड़ मार दे रहा, इनका सब कुछ धुआं कर दे रहा, चारों तरफ हजारों करोड़ रुपए का अमेरिका का नुकसान हो चुका है। और किस लिए? नथिंग, किसी के लिए नहीं। अमेरिका को चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो मिलने वाला नहीं है। अमेरिका को चाहिए यहाँ का तेल। पहले अमेरिका ने कहा कि हम यहाँ लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा कि हम देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि यहाँ बहुत कट्टरता है, हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। और आज हाँ, परमाणु के लिए लड़ रहे हैं, मिसाइल। अमेरिका को खतरा था। आज का बयान अमेरिका का बयान ये है कि हमको तेल चाहिए, हम इसलिए लड़ रहे हैं। ये दुकानदार लोग हैं भाई साहब, अमेरिका के ये दुकानदार लोग हैं भाई साहब। इनको मानव से, आदमी से, स्कूल की बच्चियों से, स्कूल की लड़कियों से, ये कहीं भी बम मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। इनको पैसा चाहिए, ही वांट मनी, ओनली मनी। लुटेरे डकैत पहले होते थे, समुद्री लुटेरे पहले होते थे, राजनी करने वाले पहले होते थे, रास्ते में लूट डकैती करने वाले, अब वो बड़े स्तर पर होने लगा है। अब यही कारण है कि रशिया भी पहले बोल चुका है कि अमेरिका इस तरीके से उकसावा करके ईरान को परमाणु परीक्षण करने के लिए अग्रसर करे। हेडलाइन आपके सामने रॉयटर्स यहाँ पर लिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट लिख रहा है। और एक चीज और है प्रज्ञा जी, इससे पहले अब चौंकाने वाली बात यह है। अच्छा, एक चीज ये दिखला दीजिए कि जब परमाणु परीक्षण होता है तब कितना का भूकंप आता है, वो देख लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बताएंगे, ज्यादा देर हो जाएगी, आपकी जानकारी के लिए लगा दी। अब ये जो मॉस्को टाइम्स के हवाले से खबर है प्रज्ञा जी, असल चौंकाने वाली बात यह है। मॉस्को टाइम्स यहां पर लिखता है कि रसिया मीट विद ईरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इन सेकेंड सीक्रेट विजिट। यानी रसिया में ईरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट की सेकेंड गुप्त
गुप्त मीटिंग या विजिट या आगमन हुआ है रसिया में ईरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का। यानी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, क्योंकि रूस एक परमाणु संपन्न देश है और ईरान से यहाँ के एक्सपर्ट्स रूस जाकर मीटिंग की है, गुप्त मीटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है प्रज्ञा जी? इसका मतलब ये है कि उस परमाणु कार्यक्रम की तरफ ईरान बढ़ने की सोच चुका है। और ये जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है इस बीच, और युद्ध में कहीं गोला बारूद गिर रहा है या भूकंप आ रहे हैं, इस दरमियान क्योंकि अमेरिका सैटेलाइट के जरिए हर देश पर नजर रखता है कि कहां पर क्या हो रहा है, किधर कौन बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्या कहां पर हलचल हो रही है। तो ईरान के पास इस समय मौका अच्छा है। इस समय तो हलचल चारों तरफ है, मूवमेंट चारों तरफ है। अमेरिका के भी जहाज आसमान में हैं, इजराइल के भी हैं, और युद्ध की स्थिति में है ईरान, उसके भी मूवमेंट इधर से उधर है। तो ये मौका ठीक है कि अगर अपना परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, बहुत लोग कहते हैं कि कर लिया है, लेकिन कहीं अभी स्पष्ट नहीं है। एक और खबर आपके सामने है ईरानियन, ये खबर आपकी 19 नवंबर 2025 की है, अभी 3-4 महीने पहले की खबर है। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेड कवर्ड विजिट टू रशिया फॉर लेजर टेक। यानी लेजर टेक के लिए ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने गुप्त मीटिंग रसिया में गुप्त विजिट की है। ये भी खबर यहाँ पर है। तो ये खबरें, ऐसा नहीं कि खबरें झूठी हैं, लेकिन क्या परमाणु बम की वजह से इतने ज़्यादा भूकंप ईरान के भीतर आ रहे हैं, और सिर्फ जंग के बीच में ही क्यों आ रहे हैं, इसके लिए रसिया भी चिंतित है। और रसिया इस बात को कह रहा है, आज की खबर है, रसिया इस बात को कह रहा है कि अमेरिका और ये इजराइल दोनों मिलकर उकसा देंगे अब ईरान को। अब अगर ईरान परमाणु बना लेगा तो फिर दुनिया वाले भी कुछ नहीं कह पाएंगे। दुनिया वाले भी इस बात को तो नहीं कह पाएंगे कि भाई परमाणु क्यों बना लिया। अब तो छाती ठोक कर कहेगा कि ये बार बार मारने आते हैं इसलिए हमने बना लिया साहब। और दोस्तों, जब ग्रोक से ये बात पूछी गई कि जो ईरान के गिरांश और बंदर अब्बास क्षेत्रों में हाल ही में आए भूकंप के जो झटके हैं, उनको लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये परमाणु परीक्षण के लिए झटके आ रहे हैं, तो इन झटकों में और सामान्य भूकंपों में अंतर क्या है। जब हमने ये समझने की कोशिश की तो हमने ग्रोक से पूछा, और ग्रोक ने बताएं सामान्यता ये हो सकती हैं दोनों भूकंपों की कि उथली गहराई, यानी कि हालिया भूकंपों का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। परमाणु परीक्षण भी जमीन के काफी नीचे किए जाते हैं ताकि रेडिएशन बाहर ना आ पाए, जिससे वे उथले भूकंपों जैसे लग सकते हैं। यानी कि ये एक समानता है, जो भूकंप आ रहे हैं ईरान में और साथ ही साथ जो परमाणु परीक्षण वाले भूकंप होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी समानता यह है कि जो झटके की प्रकृति होती है वो दोनों ही स्थितियों में जमीन में कंपन महसूस करती है और इसे सिस्मोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो समानता है वो ये है कि रणनीतिक समय यानी युद्ध के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इन भूकंपों का आना संदेह पैदा करता है। ये बात ग्रोक भी बोल रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि ईरान जहां पर स्थित है, तमाम सिस्मोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि टेक्टोनिक जोन में है ईरान, इसलिए भूकंप आना सामान्य है। लेकिन युद्ध के बीच से जब से ये लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तब से ये शक पैदा हो रहा है कि क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल के प्रवोक होने के बाद, उकसावे के बाद, क्या वो परमाणु परीक्षण कर रहा है? क्या उसके पास अब परमाणु बम मौजूद है? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ इस डिबेट में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान परमाणु संपन्न हो गया है? अगर आपको कमेंट में जवाब देना है तो जरूर दे सकते हैं, हाँ या ना। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।